हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नीतीश सर में। दोस्तों, कल हम इंग्लिश शुरू किए थे, इंग्लिश ग्रामर, जिसमें हम वॉइस चैप्टर स्टार्ट किए थे। वॉइस में हम वॉइस का डिफिनीसन, उसके भेद के बारे में जान लिए थे और कौन कौन वॉइस का जो है एक्टिव से पैसिव चेंजिंग होगा और कौन कौन का नहीं होगा, उसके बारे में भी हम जान लिए थे। कुछ का जो एक्टिव से पैसिव चेंजिंग नहीं होगा उसके कुछ उदाहरण हम देख लेते हैं। जैसे आपका चेंजिंग कौन कौन होगा, टेंस में आपका कौन कौन हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इम्परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इम्परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट टेंस का क्या होगा, एक्टिव से पैसिव में चेंजिंग होगा। और इसके अलावा जो भी टेंस है उसका एक्टिव से पैसिव में चेंजिंग नहीं होगा। और होगा आपका मॉडल्स वर्ब का, मॉडल्स का, फिर आपका डबल ऑब्जेक्ट वाले का और कुछ अदर्स ऐसे टर्म है। और देखिए अब कौन कौन नहीं होगा जिसमें से आ जाते हैं, वो तो चार टेंस, जैसे आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर इम्परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक, इसके साथ साथ इंट्रांजिटिव वर्ब का और इज, एम, आर, हैव, हैज, हैड और वाज वेयर अगर मेन वर्ब के रूप में हो तो उसका क्या होता है, चेंज नहीं होता है एक्टिव से पैसिव में। देखिए इंट्रांजिटिव, जैसे वो चारों टेंस का पहले देख लेते हैं, एग्जांपल समझा देते हैं। उस दिन जो था आपका मार्कर थोड़ा खत्म हो गया था, इसके कारण से कुछ एग्जांपल हम ज़्यादा जल्दी नहीं समझा पाए। देखिए क्यों नहीं होता है, जो लिख दिए थे कि चारों टेंस का क्यों नहीं होता है एक्टिव से पैसिव में चेंज, क्योंकि वो जो है अपने साथ कितने बी का कितने फॉर्म ले आते हैं, दो फॉर्म ले आते हैं। बी का कितने फॉर्म, देखिए जिसे देखिए एग्जांपल, राम हैज बीन प्लेइंग चेस, राम हैज बीन प्लेइंग चेस फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स। ठीक है, ऐसे आप चाहे तो नियम से बना सकते हैं कि देखिए आपका ये क्या हो गया, सब्जेक्ट, राम क्या हो गया सब्जेक्ट, हैज बीन क्या हो गया, हैज आपका हो गया ऑक्सिलरी वर्ब, बीन आपका मेन वर्ब हो गया और ये आपका नाउन, ये भी मेन वर्ब है, ये भी मेन वर्ब है। किसी भी सेंटेंस में देखिए, याद रखिए किसी भी सेंटेंस में एक ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं और बाकी जो सारे होते हैं मेन वर्ब होते हैं। ठीक, देखिए राम हैज बीन प्लेइंग चेस, ये आपका क्या हो गया ऑब्जेक्ट, कितने घंटे से खेल रहा है, 2 घंटे। तो ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, सब्जेक्ट बना लेंगे, तो चेस कहाँ चला आएगा, आगे। देखिए राम के साथ हैज, तो चेस के साथ भी हैज। हैज के बाद देखिए V4 रहता है, तो क्या बताए थे, V4 हैज बीन, उसके बाद ये V4 है तो V4 के पहले क्या लगाएंगे, बीइंग, ये हम बताएंगे अभी। बीइंग प्लेड, उसके बाद देखिए कितने घंटे से खेल रहा है, फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स दे सकते हैं, या फिर दे सकते हैं बाय राम फॉर 2 आवर्स, इसे इतना भी छोड़ सकते हैं आप। ठीक, देखो फॉर 2 आवर्स। इसका जो है अनकॉमन माना जाता है पैसिव वॉइस, क्योंकि देखिए इसके साथ बी का कितने फॉर्म आ गया, 2 फॉर्म। देखिए बी का कितने फॉर्म आ गया, बी वाज बीन, बीइंग 2 फॉर्म आ गया, बी वाज बीन, बीन भी इसी का फॉर्म है, बीइंग भी इसी का फॉर्म है, इसीलिए इसको क्या माना जाता है, अनकॉमन। ठीक, और एक आपको बताया गया था इंट्रांजिटिव वर्ब, तो याद रखिएगा कि एक्टिव से दोनों समझा देते हैं, इंट्रांजिटिव और ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक, देखिए तो इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस नहीं बनता है, पैसिव वॉइस बनता है किसका है, तो ट्रांजिटिव वर्ब का। तो जो सारे टेंस आएंगे वो सब जो है उसमें जो भी वर्ब रहेंगे, यानी वर्ब के बाद जो रहेंगे, नहीं वर्ब जो रहेंगे, कैसे वर्ब रहेंगे, ट्रांजिटिव वर्ब। तो पहचानेंगे कैसे कि कौन ट्रांजिटिव और कौन इंट्रांजिटिव, तो जिसका रिप्लाई भाट और हुम से मिल गया, भाट और हुम, याद रखिएगा भाट और हुम। ऑब्जेक्ट पहचानने का ये तरीका है, जिसका रिप्लाई भाट और हुम से नहीं मिला। ठीक, भाट और हुम से नहीं मिला मतलब नो रिप्लाई, नो रिप्लाई। ठीक, अब भाट होम से क्या मिल गया, रिप्लाई मिल गया, भाट या फिर होम से क्या मिल गया, रिप्लाई इसका मिल गया।
तो कैसा वर्ब कहलाएगा? ट्रांजिटिव। और जिसका नहीं मिला वो क्या कहलाएगा? इंट्रांजिटिव वर्ब। वर्ब में आपको समझाया जाएगा। यानी इंट्रांजिटिव वर्ब को रिक्वायर यानी इसे ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती। विच या नॉट लिख सकते हैं, विच हैज नॉट रिक्वायर से, और विच does not require an object, इसे ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन ट्रांजिटिव वर्ब को ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है, विच रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट। ठीक, याद रखिएगा। यानी इसे ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है और इसे ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक, तो पहचानेंगे कैसे? तो जिसका रिप्लाई, जैसे देखिए एग्जाम्पल से आप समझ लीजिए, आई एम गोइंग टू स्कूल। आई एम गोइंग टू स्कूल। पूछेगा कि क्या जा रहा है, ऐसा बोल सकता है क्या जा रहा है? नहीं, पूछेगा क्या? वेयर, यानी कहाँ जा रहा है। किससे रिप्लाई मिला? वेयर से। रिप्लाई किससे मिला? वेयर से। तो ये जो आपका वर्ब होगा कैसा होगा? इंट्रांजिटिव वर्ब। कैसा होगा? इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक, देखिए इंट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब होगा तो इसका नो पैसिव वॉइस, इसका आपका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। ठीक है, देखिए आई एम गोइंग टू स्कूल। आई एम गोइंग टू स्कूल ये आपका मेन वर्ब हो गया। इसको पहचानना, पूछेगा कि देखिए भाट से रिप्लाई मिला, क्या जा रहा है? पता नहीं। क्या जा रहा है? कोई क्वेश्चन हुआ? नहीं। हुम किसे जा रहा है? नहीं। किससे रिप्लाई मिला? वेयर से। तो वेयर से जब रिप्लाई मिला तो ये कैसा वर्ब कहला है? इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक, देखिए अगला, इसको मिटाते हैं, एक और देते हैं एग्जाम ऊपर वाले। देखिए दूसरा देखिए, राम राइट्स अ लेटर। राम राइट्स अ लेटर। देखिए ये आपका मेन वर्ब हो गया। मेन वर्ब हो गया यानी वर्ब हो गया। वर्ब जब हो गया, इसका रिप्लाई से मिलना चाहिए। पूछेगा क्या? अगर क्या से मिल गया, किससे से, तो ट्रांजिटिव होगा। नहीं मिला तो क्या हो जाएगा? इंट्रांजिटिव। देखिए राम राइट्स अ लेटर, पूछेगा क्या लिख रहा है? क्या लिख रहा है? तो पत्र लिख रहा है। जवाब मिला कि नहीं? किससे मिला? भाट से। भाट से मिला तो ये जो कैसा वर्ब हो जाएगा? ये वर्ब आपका ट्रांजिटिव वर्ब। ये वर्ब कैसा हो जाएगा? ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक, ट्रांजिटिव वर्ब। तो इसका जो होगा पैसिव वॉइस परिवर्तन, इसका पैसिव वॉइस बनेगा। ठीक, इसका जो होगा पैसिव वॉइस बनेगा, इसका पैसिव वॉइस क्या होगा? बनेगा। ठीक, देखिए अगला एक और देते हैं। मुख्य रूप से आप इंट्रांजिटिव समझ लीजिए, क्योंकि आगे हम बताएंगे ट्रांजिटिव, थोड़ा आगे चर्चा करेंगे ट्रांजिटिव के बारे में। देखिए मोहित, ऐसा पहचानिए कौन कौन है? स्लेप्ट, स्लेप्ट अर्ली लास्ट नाइट। मोहित स्लेप्ट अर्ली लास्ट नाइट। देखिए यहाँ पे स्लेप्ट क्या है? वर्ब है। ये क्या है? अर्ली, यानी पहले सो गया। गत रात मोहित क्या हो गया? पहले सो गया। तो अर्ली यानी क्या? पूछेगा क्या सो गया? नहीं। किसे सो गया? नहीं। किससे जवाब मिला? कब सो गया? पूछेगा कि कब सो गया, तो पहले भेन से मिला। जवाब किससे मिला? भेन से। ठीक, जब भेन से मिला तो ये कैसा वर्ब हो गया? इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक, तो इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। समझ में आ रहा है ना? देखिए समझ में आ रहा होगा। ठीक, देखिए मोहित, तो इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। कैसा वर्ब हो गया? इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक, याद रखिएगा कि पैसिव वॉइस जब भी बनता है तो ट्रांजिटिव वर्ब का बनता है, इंट्रांजिटिव वर्ब का नहीं बनता है। अगला देखिए, मोहित या राहुल, राहुल बाज
राहुल इज या राहुल इज एंग्री। राहुल इज एंग्री क्या हो गया, राहुल नाराज है। एंग्री क्या वर्ब है, नहीं, एंग्री वर्ब नहीं है। तो वर्ब कौन हो गया यहाँ पे, मेन वर्ब तो ही हो गया। मेन वर्ब का रूप काम कौन कर रहा है, तो इज खुद। तो जब मेन वर्ब के रूप में ये आ जाए, इज एम आर बाज वेयर, आपको लिख दिया गया था, आज फिर लिख देते हैं, इज एम आर बाज या फिर वेयर, हैज हैड, ये सब किस फॉर्म में आ जाए, मेन वर्ब के रूप में। अगर मेन वर्ब के रूप में आ गया, इसका जो है पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, नो पैसिव वॉइस, याद रखिएगा। ठीक, ये सब अगर मेन वर्ब के रूप में आ गया तो इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। ठीक, तो देखिए यहाँ पे क्या है, मेन वर्ब के रूप में आया। यहाँ पे इज आपका किस रूप में है, तो मेन वर्ब के रूप में। तो जब मेन वर्ब के रूप में आएगा तो इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, नहीं बनेगा, यानी नो पैसिव वॉइस, नो पैसिव वॉइस। ठीक है, देखिए उदाहरण लिखना चाहते हैं, लिख लीजिए। अगला इसको मिटाते हैं। ठीक है, मिटा देते हैं। यानी इंट्रांजिटिव वर्ब और ट्रांजिटिव वर्ब आपको समझ आने आ गया होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं टेंस की तरफ। किसकी तरफ, टेंस। ठीक, आपको समझ में आ गया, वो टेंस बताते हैं। जैसे देखिए, हर टेंस का पहचान देखते होंगे आप। जैसे आप या तो V1 रहता होगा, देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करें तो उसमें V1 या V5 रहता होगा, सब्जेक्ट के बाद V1 या V5। ठीक, V1 या V5। ठीक, प्रेजेंट इम्परफेक्ट या फिर पास्ट इम्परफेक्ट में एक चीज कॉमन आप देखते होंगे, V4 का प्रयोग किया हो रहता होगा। किसका प्रयोग, V4 का। ठीक, इज एम आर या बाज वेयर प्लस V4। मान के चलिए क्या रहता है, इज एम आर बाज वेयर, ये आपका एक्टिव वॉइस हो गया इधर। ठीक, इज एम आर या बाज वेयर, इसके बाद क्या प्रयोग किया रहता है, V4 का। किसका प्रयोग, V4 का। ठीक, यहाँ पे लिख लीजिए V4। देखिए V1 या V5, V4 हो गया, यानी वर्ब प्लस ING बोल सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं, वर्ब प्लस ING। आप तीसरा जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस या पास्ट परफेक्ट टेंस में किसका प्रयोग किया रहता था, हैज, ये प्रेजेंट का हो गया, ये पास्ट का हो गया, हैड। इसके बाद V3 का प्रयोग किया हो रहता है। ठीक, चौथा, नहीं तो इतना ही समझिए पहले। एक और देख लीजिए पास्ट इंडेफिनिट का। पास्ट इंडेफिनिट किसका प्रयोग रहता है, सब्जेक्ट प्लस, यहाँ देखिए सब्जेक्ट के बाद V1 या V5, यहाँ सब्जेक्ट के बाद V2, यहाँ सब्जेक्ट के बाद इज एम आर प्लस V4, सब्जेक्ट के बाद हैज हैव हैड प्लस V3, सब्जेक्ट के बाद V2। ठीक, देखिए ये आपका हो गया। स्ट्रक्चर तो याद होगा, नहीं याद होगा तो हम जब टेंस पढ़ाएंगे टाइम एंड टेंस तो उसमें बता देंगे। ऐसे याद रख के सुनिएगा। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट का क्या होता है स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5। फिर प्रेजेंट इम्परफेक्ट रहे चाहे पास्ट इम्परफेक्ट, उसमें एक चीज कॉमन है कि V4 आएगा ही आएगा। ठीक, याद रखिएगा, हम सिर्फ इस पे फोकस कर रहे हैं, V4 पे। प्रेजेंट इम्परफेक्ट रहेगा तो EMR का प्रयोग किया रहेगा, पास्ट इम्परफेक्ट रहेगा तो बाज वेयर का प्रयोग किया रहेगा। ठीक, इसमें देखिए अगर प्रेजेंट परफेक्ट रहा, प्रेजेंट परफेक्ट, तो हैज का प्रयोग किया रहेगा। प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट रहा तो हैड का प्रयोग किया रहेगा। लेकिन एक चीज जरूर रहेगा कॉमन, V3। ठीक, याद रखिएगा। अगर पास्ट इंडेफिनिट रहा तो किसका प्रयोग किया रहेगा, V2 का, सब्जेक्ट के बाद V2 का। देखिए इसका कैसे चेंजिंग करते हैं, कैसे इसको चेंज करते हैं, जो देखिए इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, जो देखिए पैसिव वॉइस। नहीं तो एक सेकंड इसकी एग्जांपल दे देगा, आपको समझा देते हैं। ठीक, एक सेकंड रुक जाइए, ऐसे लिखिए, एग्जांपल इसके बाद ही दे देंगे सारा। देखिए इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, जो देखिए
अगर रहा आपका V1 या V5, V1 या V5 रहा तो सब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं तो सब में क्रिया है। उसके बाद क्या देंगे, इज एम आर, और इस V1 या V5 को किसमें चेंज कर देंगे, V3 में। V3 में चेंजिंग के लिए तो आपको नियम बता ही दिया गया था कि एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना लेते हैं और पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट को एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। ठीक, तो देखिए जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट नहीं ऑब्जेक्ट था उसको क्या कर लिया, पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बना लिया। V1 या V5 रहेगा तो उसके जगह पर क्या देंगे, इज एम आर प्लस का V3। ठीक, अगर रह गया इज एम आर प्लस V4, देखिए कुछ नहीं करना, इज एम आर रहेगा तो इज एम आर देंगे, बाज वेयर रहेगा तो बाज वेयर देंगे। लेकिन V4 के जगह पहले क्या दे देंगे, देखिए V4 के पहले बीइंग प्लस V3, बीइंग प्लस V3। देखिए हैव हैज हैड जहां भी देखिए वहां पे क्या दे देना, हैव हैज हैड प्लस बीन प्लस V3। इसको देखिए, एक सेकेंड, चलिए देखिए थोड़ा लिंक कर दिया था। क्या देखिए बता रहे थे, अगर V1 या V5 रहेगा, ठीक, तो इज एम आर प्लस V3। अगर इज एम आर बाज वेयर रहेगा, V4 रहेगा तो V4 ध्यान रखिएगा, V4 रहेगा तो क्या कर देंगे, बीइंग प्लस V3। हैव हैज हैड रहेगा तो उसके बाद क्या लगा देंगे, बीन और V3। V2 रहेगा तब देखिए, V2 रहेगा तो आपको क्या देना है, बाज या बेयर, बाज बेयर प्लस V3, बाज या बेयर प्लस V3। ठीक, देखिए एग्जाम्पल से समझ लीजिए। एग्जाम्पल आपका दे देते हैं, आई ईट राइस। ठीक, दूसरा एग्जाम्पल आपका है, आई डू नॉट लाइक टी। प्रिंसिपल साहब टीचेज अस इंग्लिश। ठीक है, चौथा जो आपका है, राहुल प्लेज क्रिकेट, राहुल प्लेज क्रिकेट, राहुल प्लेज क्रिकेट। देखिए ये 4 एग्जाम्पल समझते हैं, उसके बाद फिर आगे दिया जाएगा। क्या है, आई ईट राइस, तो पहले क्या देखिए, ट्रांजिटिव भर पहचान लेते, ट्रांजिटिव है कि नहीं, क्योंकि जो ट्रांजिटिव रहेगा उसी का बनेगा, पैसिव वॉइस तो उसी का बनेगा, इंट्रांजिटिव का तो बनेगा नहीं। एक सेकेंड, हाँ देखिए, तो आई आपका क्या हो गया, पूछेगा, देखिए भर ट्रांजिटिव है कि नहीं, कैसे पता चलेगा, क्या खा रहा है, चावल, क्या खा रहा है, चावल, भाट से रिप्लाई मिला कि नहीं, भाट, तो चावल। ठीक, तो भाट से रिप्लाई मिल गया, कैसा है, ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब जब है तो इसका क्या होगा, पैसिव वॉइस बनेगा, पैसिव वॉइस बनेगा। तो जब पैसिव वॉइस बनेगा तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपका सब्जेक्ट, ठीक, और ये आपका वर्ब, ठीक, और ये आपका ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, आगे लाते हैं, तो राइस कहाँ चलाएगा, आगे चलाएगा। ठीक, देखिए अब क्या बताए थे, V1 या V5 रहेगा तो इट क्या, देखिए इट क्या है, तो V1, इट क्या है आपका V1। जब V1 रहता है तो क्या लगाते हैं, इज एम आर, तो देखिए राइस के साथ क्या लगेगा, इज लगेगा। उसके बाद V1 को किसमें, V1 या V5 को किसमें बदल देते हैं, V3 में, तो इट का V3 क्या होता है, ईटे, ईटे। ठीक, उसके बाद बाई का प्रयोग करते हैं, ये तो कॉमन है, सब में यूज होगा, जनरली सब में यूज होता ही है, बाई। अब आई को किस में बदल देते हैं, आई को मी में। देखिए एक चीज और ध्यान रखिएगा कि कुछ जो चेंजिंग होते हैं उसको याद रख लीजिएगा, सब्जेक्टिव से ऑब्जेक्टिव, ये सब्जेक्ट हो गया, इसका ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट क्या, जैसे आई का होता है मी, आई का मी, बी का अस, यू का यू, ही का
हिम, ही का हिम, सी का हर, दे का इट, सॉरी इट का इट, इट का इट, दे का देम, दे का देम, और नेम, नाम रहता है तो उसका क्या कर देते हैं, नेम का नेम है, ठीक, नेम का नेम। ये सारे क्या होते हैं, चेंजिंग होते हैं। और इसके अलावा कुछ भी रहेगा नहीं, चेंजिंग होगा, ठीक। जैसे नाम का तो नाम ही लिख देगा। अब क्या देखिए, अब आगे मतलब मान के चलिए ऑब्जेक्ट में राम है, तो क्या सब्जेक्ट उसको श्याम बना देंगे, नहीं। अगर राम है तो राम ही रहेगा। पीछे गर्ल है तो आगे भी क्या आएगा, लड़का। अगर पीछे मान के चलिए लड़की है तो आगे आएगा तो क्या लड़का बन जाएगा, नहीं। इसलिए चलिए देखिए, राइस इज क्या किए, राइस को आगे लाए, फिर उसके बाद देखिए V1 या V5 था तो क्या प्रयोग किए, इजम हार का इज, V1 को किसमें बदल दिए, इटन बाई मी। अगला देखिए, आई डू नॉट। और एक चीज बताए थे कि पॉजिटिव का पॉजिटिव बनता है वॉइस, और निगेटिव का निगेटिव। तो ये देखिए निगेटिव है, निगेटिव का क्या बनेगा, निगेटिव। देखिए आई डू नॉट लाइक टी, तो लाइक आपका क्या हो गया, वर्ब हो गया। ये तो आपका ऑक्सिलरी वर्ब हो गया, और ये नोट है, ठीक। और टी क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। क्या पी रहा है, चाय। क्या पसंद करता है, तो चाय। क्या पसंद करता है, चाय। तो ट्रांजिटिव वर्ब वॉइस तो बनेगा ही, ठीक। तो टी को कहाँ लाएंगे, टी को आगे लाएंगे। और देखिए डू नॉट, डज नॉट। एक चीज और बताए थे, देखिए ऐसे भी V1 है, आई के बाद देखिए V1 है कि नहीं, V1 है तो किसमें बदलेगा, इज आर में। और याद रखिएगा डू डज पूछेगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है, तो डू डज। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है, तो डू और डज, ठीक। तो टी इज नॉट, देखिए लाइक को किसमें बदलेंगे, V3 में, तो लाइक्ड। उसके बाद बाई, आई का देखिए सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी, ठीक। देखिए उसी प्रकार से प्रिंसिपल साहब टीचेज अस इंग्लिश, टीचेज अस इंग्लिश, या एक सेकंड अस वाला हटा दीजिए, टीचेज इंग्लिश ही रखते हैं, ठीक। डबल ऑब्जेक्ट वाला एक बार और बता देंगे, टीचेज इंग्लिश। तो इंग्लिश को कहाँ लाएंगे, आगे। डबल ऑब्जेक्ट था इसलिए डबल ऑब्जेक्ट को हम एक बार अलग से चर्चा कर देंगे, इंग्लिश। अब देखिए यहाँ पे क्या है, V5 आपका क्या है, V5। V5 है तो V5 को किस में बदलेंगे, इज एम आर में, तो इंग्लिश इज, इंग्लिश इज। फिर उसके बाद V3 का, टीच का V3 क्या होता है, टाउट। V3 आप याद कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, उसके बाद सब एक ही जैसा रहता है, टाउट, इंग्लिश इज टाउट। किसके द्वारा पढ़ाया जा रहा है, तो प्रिंसिपल साहब के द्वारा, तो प्रिंसिपल साहब, प्रिंसिपल साहब, ठीक है। अगला देखिए, राहुल प्लेज क्रिकेट। प्लेज क्या है, V5, V5 है। क्रिकेट को कहाँ लाएंगे, आगे लाएंगे, क्रिकेट, ठीक। उसके बाद इज का प्रयोग करेंगे, इज। प्ले को किसमें बदलेंगे, प्लेड में, प्ले को प्लेड में। फिर किसके द्वारा, बाई, राहुल के द्वारा, तो बाई राहुल, बाई राहुल, ठीक। इतना अगर नोट कर लीजिए इसको। अगला इसको बताते हैं, ठीक, नोट कर लीजिए, मिटाते हैं इसको, क्योंकि देखिए ये रिकॉर्डिंग थोड़ा वीडियो है तो ज़्यादा देरी समय लेंगे। लाइव क्लास में आपका टाइम भी दिया जाएगा उतारने के लिए, इसमें ज़्यादा लंबा वीडियो तो कर नहीं सकते, इसलिए सिर्फ आप अगर उतारना चाहते हैं तो वीडियो को रोक रोक कर आप लिख सकते हैं, ठीक है। थैंक यू इसके लिए, सपोर्ट के लिए भाई। देखिए समझने के लिए मेरी भावनाओं को, 4 एग्जाम्पल हुआ था, 5वां देखिए। 5वां जो आपका है, लता, लता सिंग्स वेरी वेल, या लिख सकते, सॉरी, लता सिंग्स लवली सॉन्ग्स। लता सिंग्स लवली सॉन्ग्स, ठीक। छठा देखिए, छठा जो आपका है, एक सेकेंड,
देखिए लाइन बहुत प्रॉब्लम कर रहा है, इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। फिर लाइन कट गया है, तो आज की क्लास इतना ही रोकते हैं, बाकी की क्लास कल हम करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।